नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। प्रदेश के एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन ऊना में मूलभूत सुविधाओं की कमी, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मोबाइल फोन की रेडिएशन इंसानों और पक्षियों के लिए हुई खतरनाक, घातक बीमारियों का करना पड़ सकता है सामना। डंपिंग साइट में फिर फैली गंदगी, मृत अवस्था में पाया गया पशु, नगर परिषद द्वारा नहीं की जा रही कार्रवाई। और MLSM कॉलेज सुंदरनगर में बांटड़ा नाटक का किया गया मंचन, समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर करने का किया गया प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन ऊना में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण यात्रियों को आए दिन मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। इस रेलवे स्टेशन पर धूप और बारिश से बचाव के लिए न ही कोई शेड का प्रबंध है और न ही खाने पीने के लिए कैंटीन की सुविधा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी राम भरोसे ही चल रही है। वहीं रेलवे विभाग के अधिकारी इन समस्याओं का जल्द समाधान करने का दावा कर रहे हैं। ऊना स्थित रेलवे स्टेशन विभागीय अनदेखी के कारण अपनी हालत पर आंसू बहाने को मजबूर है। 20 वर्षों से भी अधिक समय से यह रेलवे स्टेशन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, लेकिन रेलवे विभाग ने ऊना स्टेशन पर अपनी कृपा दृष्टि डालना आज दिन तक मुनासिब नहीं समझा। ऊना का यह रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ब्रॉडगेज लाइन वाला रेलवे स्टेशन है। ऊना रेलवे स्टेशन पर न तो आने जाने वाले यात्रियों के लिए खान पान के लिए कैंटीन का प्रबंध है और न ही धूप और बरसात से बचाव के लिए शेड। धूप और बरसात से यात्रियों को बचने के लिए आज से 2 वर्ष पहले रेलवे विभाग द्वारा शेड निर्माण का कार्य शुरू किया गया था तथा शेड के नाम पर स्टेशन पर पिलर मात्र लगाकर छोड़ दिए गए। इसके साथ ही इस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। जैसे वहाँ पर अभी एक रेन शेल्टर नहीं है, प्लेटफार्म टूट चुका है जगह जगह से, और जो प्लेटफार्म की एक ऊंचाई है वो आधा फुट कम है, जिससे जब यात्रीगण ट्रेन पर चढ़ते हैं तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। वहीं जब इस बारे में स्टेशन अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि स्टेशन पर सुविधाओं की कमी है तथा शेड निर्माण का कार्य पिछले 2 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है तथा आशा है कि आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को करवा दिया है कि एक शेड बनेगा यहाँ, और एक ये डिलक्स टॉयलेट्स के लिए प्रावधान किया गया है, वो भी यहाँ स्टेशन के साइड को ही बनाएंगे। और बाकी अब देखिए आगे तक एक्सटेंड किया जाएगा, ये अम्मा दौरा से नंगल लेव तक, तरवाड़ा तक। तो लगता है कि अब शीघ्र ये काम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ के हमारे रेल मिनिस्टर भी चंडीगढ़ के ही हैं। ऊना से रोजाना जनशताब्दी, हिमाचल एक्सप्रेस तथा एक पैसेंजर गाड़ी चलती है तथा ट्रेन के जरिए सफर करने के इच्छुक हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए ऊना रेलवे स्टेशन ही एकमात्र साधन है। के न्यूज के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। हमारी रोजाना की जिंदगी की रफ्तार बढ़ाने वाले मोबाइल फोन हमारे लिए कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मोबाइल फोन इंसान के शरीर के अंगों के लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ ही अनेकों पक्षियों के लिए भी मोबाइल फोन की रेडिएशन जानलेवा साबित हो सकती है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन समाज में रहने वाले हर इंसान की जरूरत बन गया है। मोबाइल फोन से जहां आम आदमी की जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई है, वहीं मोबाइल फोन इंसानों के लिए कितना खतरनाक है उसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल टावर से मोबाइल तक पहुंचने वाली रेडिएशन इंसान और पक्षियों के लिए बेहद नुकसानदायक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों के अनेकों महत्वपूर्ण अंगों के लिए रेडिएशन कैंसर तक की बीमारी को दावत दे सकती है। अगर आप इसके काफ़ी नज़दीक में हो तो इन ड्यू टाइम जो है इसके एडवर्स इम्पैक्ट शरीर पर पड़ सकते हैं। जैसे कि इन ड्यू टाइम पहले तो आपको इरिटेशन जैसा हो जाएगा। इरिटेशन से जो है आपको आपकी नींद भी जो है भंग हो सकती है,
नींद भंग होने की वजह से जो है आपको बेचैनी जैसी रहती है। बेचैनी के बाद आप में जो है इन ड्यू टाइम जो है ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल टावर्स को घनी आबादी की बजाय ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां से मोबाइल रेडिएशन इंसानों के शरीर पर और वन्य प्राणियों को नुकसान न करे। वैज्ञानिकों का कहना है कि मोबाइल टावर्स को घने जंगलों की बजाय किसी पथरीले स्थान पर लगाना चाहिए जहां वन्य प्राणियों का आना जाना कम होता है। और विशेषकर जैसे अगर एकदम से न तो जंगल के बीच में हमें लगाना चाहिए, ताकि जो है, क्योंकि जंगल क्या होते हैं कि उनके हैबिटेट के केंद्र होते हैं, और जंगल से थोड़ा हट करके अगर लगाएं जहाँ पर जैसे बैरन लैंड जैसा हो या रॉकी स्ट्रक्चर हो, तो वो मोबाइल टावर्स के लिए जो है काफ़ी सूटेबल प्लेस हो सकता है। गौर है कि घनी आबादी व छतों पर लगे टावरों के लिए अनेकों बार न्यायालयों द्वारा भी टावर लगाने वाली कंपनियों और विभागों को फटकार लगाई जा चुकी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक स्थान पर अधिकतर कंपनियों के मोबाइल टावर न लगाने के बारे में सरकार को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। नीलधारी संगत के महाराज किले वाले पातशाह जी के 135वें प्रकाश उत्सव की धूम देश भर के साथ ही छोटी काशी मंडी में भी देखने को मिली। इस उपलक्ष्य पर रामनगर स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण में लंगर का आयोजन भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस उपलक्ष्य पर रामनगर स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण में 13 और 14 जनवरी को कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी मंडी वासियों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। मंडी शहर में समूह नीलधारी संगत महाराज किले वाले जी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मना रही है। इसके उपलक्ष्य में समूह पहाड़ की संगत कुल्लू, बग्गी, नेरचौक से यहाँ एकत्रित हुई है गुरुद्वारा दुख निवारण साहब में। इसके उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में 13 जनवरी 14 जनवरी को सारा दिन गुरु का लंगर अटूट चलेगा और कीर्तन दरबार चलेगा। इस कीर्तन दरबार का आयोजन 13 जनवरी को रात तकरीबन 2 बजे तक चलेगा। इसके उपलक्ष्य में समूह नीलधारी संगत मंडी निवासियों से ये निवेदन करती है कि इस दिन गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवाएं और गुरु घर से खुशियां प्राप्त करें। ये प्रकाश उत्सव महाराज जी का 135वां प्रकाश उत्सव है। देसी तारीख से के अनुसार यह प्रकाश उत्सव सन 1934 विक्रमी में 1878 ईस्वी में किला साहब पाकिस्तान में हुआ था। बीते कुछ महीने पूर्व डंपिंग साइट की गंदगी और यहां मृत पड़े पशुओं के बारे में लोगों ने नगर परिषद को शिकायत की थी, लेकिन अभी भी वहां पर वैसी ही गंदगी और मृत पड़े पशु देखने को मिल रहे हैं। डंपिंग साइट के करीब कई दिनों से एक पशु मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा की टीम ने शहर का मुआयना करने पर पाया कि डंपिंग साइट के करीब एक पशु मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। टीम के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने बताया कि यह पशु कई दिनों से यहां पर पड़ा हुआ है, जो कि ब्यास नदी के काफी करीब है। उनका कहना है कि ब्यास नदी के पानी का उपयोग कई घरों में पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। संयोजक का कहना है कि इससे पूर्व भी वे नगर परिषद को यहाँ की गंदगी के बारे में अवगत करवा चुके हैं। उनका कहना है कि नगर परिषद को शहर और पानी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए इन मृत पशुओं को दवा देना चाहिए और साथ ही उन्होंने नगर परिषद से डंपिंग साइट को यहाँ से किसी और स्थान पर शिफ्ट करने की मांग भी की है। पिछले कल भी हमने देखा यहाँ जो नगर परिषद की डंपिंग साइट है यहाँ कुआरी में, यहाँ पर साथ ही जो जानवर हैं यहाँ कूड़ा कचरा खाने आते हैं और इसमें जो हमारे के शीशे के टुकड़े भारी मात्रा में पड़े हुए हैं। तो यहाँ साथ में ही एक खच्चर जो है वो मरी हुई पड़ी है, जो आधी सड़ भी गई हुई है और उसके अंदर जो कीड़े पड़े हुए हैं और उसके जो जितने भी मतलब उसका जो सारा का सारा शरीर है वो कभी भी मतलब जो है वो नदी के अंदर मतलब गिर सकता है या जानवर खींच सकते हैं। नगर परिषद से भी हमारी गुजारिश होती है कि वो जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए और खासकर जो पीने का पानी जो ब्यास दरिया से उठा के दिया है मंडी शहर को, इसकी स्वच्छता को बनाने के लिए जितना भी आसपास का मुआयना करके इनको चाहिए कि जितने भी मरे हुए जानवर यहाँ पड़े होते हैं या नगर परिषद उठाई जाती है इनको दबाएं, क्योंकि इसी मकसद को लेकर के नगर परिषद के ऊपर पहले भी एक FIR लॉन्च हो चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि बार बार इस चीज़ को हिट किया जाए। तो मेरी अब जिला प्रशासन से और नगर परिषद से गुजारिश है कि यहाँ इस इतने संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए अगर ये डंपिंग साइट जो है शहर के निचली तरफ को अगर इसका जो है वो शिफ्ट कर दी जाती है तो इन लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस मौके पर मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्य भीमसेन ने कहा कि इन आवारा पशुओं के लिए प्रशासन द्वारा शेड बनाना चाहिए ताकि इनकी मौत इस कदर न हो। साथ ही उनका कहना है कि इस मार्ग पर कई पर्यटक आते जाते हैं, जिस कारण शहर की सफाई व्यवस्था को देखकर यहां से अच्छा संदेश नहीं ले जाते हैं। और ये जो हमारा जो हाईवे है
यहाँ पर जो है बहुत से जानवर और गायें जो होती हैं वो बेमौत मारी जाती हैं। तो कईयों को रात के अंधेरे में गाड़ियों का शिकार होना पड़ता है और कईयों को जंगली जानवरों का शिकार होना पड़ता है, और जिससे सड़क के किनारे जो है मर के गिरी होती है। तो मतलब मैं जिला प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इन जानवरों को जो है कहीं स्थापित किया जाए और अस्थायी साइट बनाया जाए। और जो हमारे जो मनाली कुल्लू के लिए यहाँ से जो पर्यटन जाते हैं गुजरते हैं वो एक फिर अच्छा संदेश लेके नहीं जाते हैं। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा की टीम ने नगर परिषद और प्रशासन से यह मांग की है कि डंपिंग साइट को यहां से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि इसकी गंदगी ब्यास नदी में न समा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78070 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहां पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुंचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। शिरडी कला मंच द्वारा MLSM कॉलेज सुंदरनगर में पुरातत्व शैली बांटरा नाटक का मंचन किया गया। कलाकारों ने इस नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर करने का प्रयास किया। MLSM कॉलेज सुंदरनगर में शिरडी कला मंच द्वारा पुरातत्व शैली बांटरा नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। दिखाने का थीम जो हमारा मेन था वो ये था कि कंजूस राजा मतलब आज हमारी जो सरकार है, नेता लोग हैं, और गुप्त गुफा जो उन्होंने स्विस बैंकों में अपने अकाउंट भरे हुए हैं, उसको लेकर के किस तरह से वो लोग प्रजा जो है उनको दुखी रखकर अपने ही हित के बारे में सोचते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, परंतु जनता के लिए कुछ नहीं करते। ये हमने बांटरा शैली में नाटक के माध्यम से बताने का प्रयास किया। बांटरा शैली वही होती थी कि राजा को जो समस्या है उसके साथ अवगत कराया जाता है नाटक के माध्यम से। यही हमारा पुराने ज़माने में बांटरा रहता था, जिसे अतीत में मंडी के राजा ने प्रारंभ करवाया था और अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसको संजोने का और सहेजने का हमारा प्रयास है, जो हम नाटक के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज की जो बुराइयां हैं, राजनीतिक बुराइयां हैं, जैसे लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा
उसको दिखाने का हमने प्रयास किया है और दर्शकों ने एंजॉय किया। जी, हम लोगों का आजकल ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे देश में हो रहा है आजकल के जैसे हालात चले हुए हैं हमारे देश में, जैसे लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं या उन्हें दहेज के लिए पीटा जा रहा है या उनके साथ बलात्कार हो रहा है, तो मतलब वो सब गलत हो रहा है। इन सब के लिए हम लोगों को ज़रूरत है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मतलब सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर इंसान की सोच अलग हो तो नहीं होगा, कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा उनके साथ। कलाकारों का कहना है कि आज थिएटर के कलाकारों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि दर्शक कलाकारों की कला को देखकर उन्हें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन दर्शक ही ना हो तो कलाकारों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। दरअसल क्या है कि ये जो थिएटर आर्टिस्ट हैं आजकल के समय में, जितनी बुरी दुर्दशा थिएटर आर्टिस्ट की हो रही है उतनी और किसी क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि अगर आज ही आप देख लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पे नाटक कर रहे हैं तो मुश्किल से हमें ऑडियंस मिलती है। लोग नाच गाना देखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें देखना चाहते हैं, लेकिन जो एक हमारी जो एक्टिंग की एक शुरुआत होती है, थिएटर जो है, उसको देखने के लिए मुश्किल से 10 या 15 लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोगों में इस चीज़ के प्रति जागरूकता हो कि एक कलाकार क्या होता है और उसकी भावनाएं क्या हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने आएँ। इस नाटक में सुंदरनगर और मंडी के कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। पालमपुर में पिछले 6 दिनों से एक सांप लोगों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र बना हुआ है। सांप के रूप में माने जा रहे नाग देवता के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों का कहना है कि यह सांप काफी समय से मंदिर के आसपास चक्कर लगाता रहता है। हालांकि लोग सांप के काफी करीब जा रहे हैं, जबकि यह घातक सिद्ध हो सकता है। मन में आस्था हो तो भगवान कहीं भी किसी भी रूप में मिल जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है पालमपुर के नगरी गांव में, जहां पिछले 6 दिनों से एक नाग अपना डेरा बसाए हुए है। लोगों का कहना है कि ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये नाग देवता है। दर्शन करने आए लोगों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नाग देवता शांत रूप में सड़क के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस स्थान पर इंद्रनाग का मंदिर भी है। दिन को 5 दिन हो गए यहाँ निकलते हुए। पहले ऊपर मंदिर के पास थे, इंद्रनाग जी का मंदिर है, वहाँ पे थे, और फिर ऊपर से नीचे आ गए। रोज दर्शन देते हैं यहाँ पे, 2 दिन में 2-3 बार। यहाँ पे पूछ में बताया गया कि मंदिर में अंदर टाइल वगैरह डली हुई है, तो टाइल से इनमें चला नहीं जा रहा टाइल से, तो इस कारण इन्होंने बोला कि मैं यहीं पे दर्शन दूंगा बाहर ही। मंदिर में अभी तक गया नहीं है, फिलहाल तो यहीं है, बाउंड्री से बाहर ही है। 4-5 दिन हो गए इसको। अच्छा, हर साल दर्शन देते हैं? हर साल देते हैं दर्शन। पिछली बार तो खैर दूध आद भी दिए इन्होंने, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा 6 दिन के अंदर से बस ये देख रहे हैं, सारा दर्शन देख रहा है, बस दर्शन करते रहा है। बस कोई शरारत भी करते रहे, किसी के पूछ खींचते रहे, किसी ने बस क्या फेंक दे रहे, बस बेचारा ये पवित्र चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी क्या लोगों को बस इससे बस छेड़छाड़ बहुत कर रहे हैं इसके ऊपर। नाग देवता के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राह चलते राहगीर भी नाग देवता के दर्शन कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सांपों को लेकर भारतीयों में बहुत सी गलत धारणाएं प्रचलित हैं। लोग सांप को दूध पिलाते हैं, जो कि उसका प्राकृतिक आहार नहीं है। लोग यह भी मानते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाचता है, जबकि असल में सांप सुन नहीं सकते, वे तो बस बीन के हिलने की दिशा में हिलते हैं। खैर, अब आस्था तो आस्था है, जो पत्थर को भी भगवान मान ले। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. In Orbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands: Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee.
एरो, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, इंडियन टेरेन। रश नाउ लिमिटेड पीरियड ऑफर। Numero 1 एक्सक्लूसिव स्टोर एंड इन ऑर्बिट। शॉप नंबर 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोमनाथ महादेव कमेटी द्वारा गागल स्कूल मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रिकेट मैच में 18 टीमें भाग ले रही हैं और प्रतियोगिता का फाइनल मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा। सोमनाथ महादेव कमेटी द्वारा गागल स्कूल मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस मैच का शुभारंभ 6 जनवरी को किया गया था। क्रिकेट मैच में 18 टीमें भाग ले रही हैं। सोमनाथ महादेव कमेटी के सचिव मनोज सेन ने बताया कि 13 जनवरी को क्वार्टर फाइनल, 14 जनवरी को सेमीफाइनल और 15 जनवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें कुल 18 टीमों ने भाग लिया। और आज 13 तारीख को हमारा क्वार्टर फाइनल के मैच हो रहे हैं, जिसमें पहला मैच अपना ओंकारा 11 और वर्सेस बहना 11 के बीच में हो रहा है। आफ्टर लंच दूसरा मैच जो हमारा है वो SMC 11 और विलेजर 11 के बीच में होगा। और कल 14 तारीख को हमारे सेमीफाइनल के 2 मैच होंगे और 15 तारीख को हमारा फाइनल मैच होगा, जिसमें विनर टीम को 21,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और रनर टीम को 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर कमेटी के सदस्य जोगिंदर सैनी ने कहा कि इस मैच को आयोजित करने का उद्देश्य खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाना है और खिलाड़ी भी इस मैच को उत्साह के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि विजेता टीम को 21,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। आज दिनांक 13 जनवरी 2013 को श्री सोमनाथ महादेव प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल राउंड पूरा हो रहा है और इस राउंड में आज 2 टीमें भाग ले रही हैं, यानी कि 4 टीमें भाग ले रही हैं और 2 राउंड मैच पूरे होंगे। इसमें पहला मैच ओंकारा 11 वर्सेस बहना 11 के बीच खेला जा रहा है और इसके पश्चात दूसरा मैच SMC 11 वर्सेस विलेजर 11 के बीच खेला जाएगा। आज हमारा क्वार्टर फाइनल राउंड पूरा हो जाएगा और कल हमारा सेमीफाइनल राउंड स्टार्ट होगा। क्रिकेट मैच का फाइनल मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, गागल। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।